सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मिंग इक्वेशन। इससे प्रीवियस में हमने करा था भाई एक्सप्रेशंस क्या होता है, और अगर हमें एक्सप्रेशन पता चल गया है तो उसके बाद उसका इक्वेशंस किस कहते हैं, हमने ये करा था ना। तो अब हम सवाल कर लेते हैं, भाई हमारे पास इक्वेशंस एक्सप्रेशन मीनिंग तो हमें समझ आ गया, अब हमें अगर पेपर में इक्वेशन बनाना है तो वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। और उससे पहले आपको एक बात बता दो, सम प्रोडक्ट हमें पता है तो कर लेते फिर और समझ आएगा। भाई मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा सम ऑफ एक्स एंड 5 इज 10। भाई मैंने एक स्टेटमेंट दिया सम ऑफ एक्स एंड 5 इज 10, मतलब एक्स और 5 का सम मतलब जोड़। सम मतलब क्या होता है जी, जोड़ ही तो होता है, ऐड होता है, तो दोनों को मिला कितना आएगा, हमारा आंसर आ गया 10। तो इस तरह आपको इक्वेशंस बनाने हैं कि भाई एक्सप्रेशंस को यूज करके इक्वेशन का साइन लगा के हमें किस तरह लिखना होता है, ठीक है। तो सम ऑफ एक्स एंड 5 इज 10, इतनी बात क्लियर है। यही मैंने एक क्वेश्चन दिखा कि डिफरेंस ऑफ y एंड 11 इज 8। मतलब क्या करना है हमें कि डिफरेंस निकालना। डिफरेंस मतलब क्या होता है भाई, दोनों का अंतर मतलब माइनस। डिफरेंस ऑफ y एंड 11 इज 8। इजी है ना, इक्वेशन फॉर्म में भी है क्या, एक्सप्रेशन हमें शो कर दे किस तरह इक्वेशन लगाना है और किस तरह स्टेटमेंट को हमें यूज करना है, ठीक है। अब थर्ड की तरफ आते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, एक बात और बता दी, इसमें कई बार ये यूज होगा कि 11 इज टेकन अवे, इसकी जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, टेकन अवे। टेकन अवे किसके जगह, डिफरेंस की जगह कभी कभी क्या यूज करेंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ अलग से, और में लगाए थे टेकन अवे। बोलेंगे टेकन अवे ऑफ 2 फ्रॉम y, मतलब y से कितना ले लिया, y से 2 ले लिया तो हमें क्या मिला, वी गेट 8। आपको लैंग्वेज को समझना है कि लैंग्वेज में क्या मांग है, आपको किस तरह इसको प्लेसिंग करना है, ठीक है। ये हो गया वही डिफरेंस, ये हो गया हमारा सम। अब आते हैं प्रोडक्ट, इसे इरेज कर दो। चलो इस वाले पार्ट को पूरा इरेज कर रही हूँ। हाँ, थर्ड हमारा हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देखते समझ आ रहा है मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें 2-3 लाइन लैंग्वेज यूज होंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले मुझसे बोला गया कि x एंड 7 का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज 9। मतलब हमें क्या करना है, x और 7 का जो प्रोडक्ट है वो कितना निकला है जी, 9। समझ रहे हो बात को, बात समझ रहे हो। और अगर कई बार 9 नहीं भी लिखा होगा तो बोलेंगे x एंड 7 का प्रोडक्ट, इस तरह लिखना है, ठीक है। बात समझ रहे हो। बोलेंगे 8 और y का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखते हो मल्टीप्लाई लगाना है तो क्या बन जाएगा ये 8y। बोलेंगे 9 और xy का प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा ये 9xy, ठीक है। ये लाइन समझ आ रहा है, लैंग्वेज समझ आ रहा है। यहीं पर कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने को बोलेंगे कि x इज 2 टाइम्स, क्या वही टाइम्स वर्ड यूज करेंगे। टाइम्स सुनते ही आपको क्या करना है, अब यहाँ पर लिख देते हो अलग से, टाइम्स सुनते ही आपको क्या करना है जी, मल्टीप्लाई। तो x इज 2 टाइम्स, x कितना टाइम्स है जी, मल्टीप्लाई 2, मतलब 2x। चीज क्लियर। वही बोलेंगे 7, सॉरी कोई नंबर बताते, हाँ y इज 10 टाइम्स, क्या जी 10 टाइम्स। y कितने टाइम्स है, टाइम सुनते हैं मल्टीप्लाई दी, क्या बन जाएगा 10y। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत। मैंने बोला आपको टाइम्स वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट वर्ड यूज करते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। ये भाई 2 लैंग्वेज यूज करेंगे, और एक थर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, वो मैं यहाँ लगा देती हूँ, ट्वाइस, थ्राइस। ट्वाइस क्या होता है, इसको रेज कर दूं। बोलेंगे x इज ट्वाइस, मतलब x कितना टाइम्स है जी, 2 टाइम्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2x। वही बोलेंगे x इज थ्राइस, थ्राइस सुनते मतलब 3 कितना, x कितने टाइम्स है जी, x 3,
ठीक है, तो क्या बन जाएगा 3x। आपको ये छोटे छोटे लैंग्वेज को याद रखना है, यूज करना है, तभी आपको ये समझ आएगा। तो ये था भाई, प्रोडक्ट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, डिफरेंस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सम के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फ्रैक्शन फॉर्म के लिए। चलो इरेज कर दो इसको। चलो फ्रैक्शन क्या बोलेंगे कि x इज 1/4। ठीक है, x कितना है, x इज 1/4 पहला वर्ड, या फिर बोलेंगे 1/4 ऑफ x, मतलब 1/4 ऑफ देते मल्टीप्लाई x, तो क्या बन जाएगा ये x/4। या फिर बोलेंगे 2/4, नॉट 2/4, 2/3 ऑफ x, 2/3। ये हमने पढ़ा था ना, ऑर्डिनल्स नंबर वही तो है ये, 2/3 ऑफ x। तो क्या लेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x, तो क्या बन जाएगा ये 2x/3। ये छोटी छोटी चीजें आपको टच करा रहे हैं, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और मजा आएगा। फिलहाल बस ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपको चीजों को समझा रही हूँ कि आपको फिर एक्सेस करने में हेल्प मिलेगी। तो फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्विंग कैसे करते हैं अगर एक्सप्रेशन फॉर्म में है और वो इक्वेशन फॉर्म में आ गया है, और हमें किस तरह उसको सॉल्व करना है, पुटिंग वैल्यू करके किस तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वही पुटिंग वैल्यू। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करा था, हमने 4 टाइप के पार्ट्स कर दिए। मैंने क्या करा कि चैप्टर को इजी लगने के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको एक एक बात समझ आने के लिए मैंने डिफरेंट मतलब डिवाइड कर दिया टॉपिक को, राइट। तो उसी में से एक टॉपिक था हमारा पुटिंग वैल्यू। भाई कब, जो वैल्यू हमारा ऑलरेडी दे रखा है हमें उसी वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट करना है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखो सपोज यहाँ देखो x+3 इक्वल्स टू 0, हम ही इक्वल्स टू देख के समझ आ रहा है कि दोनों क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। बात समझ रहे हो, क्वेश्चन करके देखते पहले। x+3, तो x की वैल्यू क्या है जी 3, तो हम पुट करके देखते 3+3 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा ये 3+3 6 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों बराबर है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये नॉट इक्वल होगा। चीजें समझ रहे हो, यहाँ आपको कई बार पेपर में आएंगे, आपको वैल्यू पुट करने को बोलेगा, फिर बोलेंगे वेदर इट इज सेटिस्फाइड और नॉट। ये जो स्टेटमेंट दिया है कि हमारे तरफ से जो ये आंसर आ रहा है, और राइट हैंड साइड में जो है क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, तो ये नॉट सेटिस्फाइड, ये नॉट इक्वल। इक्वल्स टू इसी कहते हैं, नॉट इक्वल्स टू इसी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई बस एक्स दे रखा है, वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है 7 -7 इक्वल्स टू 1। तो क्या बन जाएगा 7 में 7 गया 0 इक्वल टू 1। तो क्या ये दोनों बराबर है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसी तरह आपको चीजों को करिए, क्वेश्चंस करिए, एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सभी फिलहाल समझाने के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए अपनी तरफ से। ये तो भैया था प्लस केस माइनस केस। अब आते हैं डिविजन और मल्टीप्लीकेशन केस में कैसे होते हैं क्वेश्चंस। मुझे क्वेश्चन दे रखा है 5x इक्वल टू 25, और x की वैल्यू हमें बोला है कि 5 है, तो पुट करके क्या करो, तो क्या करेंगे 5x की जगह 5 पुट कर दो इक्वल्स टू 25 ऑलरेडी गिवन है, तो 5 5 25 इक्वल्स टू 25। तो ये बात सही है, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि भैया इनका जो राइट हैंड साइड 25 है, उस हिसाब से हमारा भी लेफ्ट हैंड में 25 आ रहा है, तो दोनों बराबर है। ठीक है, कई बार सेटिस्फाई होगा, कई बार नहीं होगा। तो अब करते हैं फोर्थ पार्ट, जिसमें क्या होगा डिवीजन केस। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। हाँ, आई एम टेकिंग m/3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा, m की जगह क्या पुट करना है, m की जगह हमें पुट करना है जी क्या, m की जगह हमें 0 पुट करना है। हाँ 0 पुट करना है। तो देखो m की जगह 0 पुट कर दिया, ये 3 हो गया इक्वल्स टू 2। तो 3 2 जा, जो नीचे है ये नीचे तो ऊपर चल जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 इक्वल टू 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये भी बात
सही नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये वाली चीज आपको अभी इसलिए नहीं समझ, इससे पहले मैं एक चीज समझा दूँ, उसके बाद एक चीज ज्यादा समझ आएगा। कई बार क्या होगा, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, अभी वो ट्रांसपोजिंग हम करेंगे जब हमें साइन को चेंज करना होता है, कि अगर राइट हैंड साइड वो प्लस में इक्वल्स टू वहां जाके माइनस बन जाएगा, अगर राइट हैंड साइड में माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस बन जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड बन जाएगा, अगर ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। अभी चीजें क्या है, फिलहाल आप लिख लो, जब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो और मजा आएगा, ट्रांसपोजिंग वाला केस में समझ आ जाएगा। तो ये अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, m/3 इक्वल्स टू 2, और मैंने कहा था m की वैल्यू क्या दे रखा है, 0, तो भाई मैंने 0 पुट कर दिया, अपॉन 3 इक्वल टू 2। मैंने कहा डिवीजन वाला केस होगा, अगर राइट हैंड में डिवीजन फॉर्म में है, 3 तो डिवीजन में है ना, तो लेफ्ट हैंड में जाके क्या बन जाएगा, ये ऊपर चलेगा, मल्टीप्लाई होगा, देखो 3 2 जा 6, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी सेटिस्फाई नहीं है। फिलहाल ये आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है वो ट्रांसपोजिंग वाले में मैं करा दूंगी बढ़िया करके क्वेश्चन। सो दिस वाज अ पुटिंग वैल्यू, जब आपको वैल्यू दे रखा है तब पुट करना है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो वैल्यू गिवन नहीं है, हमें हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करके वैल्यू बिठाना है, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को एनी हाउ इक्वल्स करना है। तो करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।